समस्या रूपांतरण में बस इतनी ही है कि हम अपने को थोड़ा थोड़ा बचा कर रखते हैं। तूफान में कोई गिर जाए तो यही काम करता है, किस तरह से कोई पेड़ पकड़ कर लटक जाए, किस तरह से कोई दीवार का कोना पकड़ कर लटक जाए, और जब तक तूफान उस पेड़ को भी ना बहा ले जाए, उस दीवार को भी ना उखाड़ दे, तब तक तुम चिपके ही रहते हो उसमें। तो तुम प्रतीक्षा क्यों करो कि तूफान उस पेड़ को भी उखाड़े, उस दीवार को भी तोड़े? तुम खुले सीधे उसके सामने आ जाओ और उसको अपना काम करने दो। अपनी पकड़, अपने को बचाने की चेष्टा उसे गिरा। व्यक्ति अपने को बचाने की चेष्टा में ही कई बार चूक जाता है। तभी उसको लगता है कि रूपांतरण वक्त ले रहा है। रूपांतरण वक्त नहीं लेता, वो तत्क्षण हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है, लेकिन हम इसी क्षण अपने को नहीं छोड़ पाते। लेकिन इसमें कोई सोचने की या चिंता की बात भी नहीं है कि तुम नहीं छोड़ पा रहे हो तो फिर अपराध बोध से भर जाओ। बोलने की भी बड़ी अड़चने हैं। मैं अक्सर इन अड़चनों का सामना करता हूँ। बात अच्छे के लिए समझा रहा होता हूँ और तुम उसकी मुश्किल में पड़ जाते। ये बात बोलते बोलते ही मुझे ख्याल आ गया, क्योंकि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इसी क्षण संभव है रूपांतरण। तो इससे तुम्हें बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए, तुम्हें उत्साहित हो जाना चाहिए। लेकिन कई मित्र इससे बड़े निराश और दुखी भी हो चुके हैं। उन्होंने आकर कहा कि बड़ा अपराध बोध पकड़ता है इस बात से कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और क्षण निकल गया। हर बार आप कहते हो होता कुछ नहीं है, तो कमी कहीं मेरे अंदर। तो जिन बातों से तुम उत्साहित हो सकते हो, कई बार उनसे भी तुम अड़चने पैदा कर लेते हो। बात को समझो और अन्वेषण करो, डिस्कवर करो, खोजो कि कहां कहां पर अटकाव है। रूपांतरण का तुम्हें स्वाद अगर आया है तो मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें लगा है कि कुछ बदला है, फिर तुमने ये भी लिखा है कि तुम पता नहीं कहां कहां गए, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। मैं तुम्हें न कहीं जाने से रोकता हूं, न तुम्हें यहाँ आने के लिए कहता हूं, न मैं तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहता हूं। मैं दोनों काम नहीं करता, तुम्हें जाने के लिए भी नहीं कहता और तुम्हें आने के लिए भी नहीं कहता, क्योंकि मेरा प्रारंभ से ही ये कहना रहा है कि अगर तुम्हारा प्रेम ही यहाँ रुकने का कारण नहीं बनता तो रुकने का कोई भी औचित्य नहीं है। फिर कोई भी बात तुम्हें बदलेगी नहीं। अगर तुम अपने हृदय के प्रेम के कारण सद्गुरु के पास रुकते हो तो रूपांतरण निश्चित है। लेकिन तुम अगर वहां आत्मज्ञान के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, साधना के लिए, कुंडलनी जगाने के लिए, कुछ ज्ञान पाने के लिए, कोई पैकेज, कोई कोर्स वगैरह वगैरह के लिए अगर रुके हुए हो तो मुश्किल। बदलाव तो तुम्हारे प्रेम के कारण ही आता है, और अगर तुम्हें उसका संपर्क हुआ है, उसका स्वाद हुआ है, तो उसमें डूब जाओ। कई बार लोगों को एक और अड़चन होती है, वो कहते हैं कि 100% प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा। तो मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस दिन 100% प्रेम का अनुभव हुआ, उस दिन तुम तत्क्षण बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे। उस क्षण तुम तुरंत एनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो जाओगे। बाकी लोग 100% से कम से ही काम चलाते हैं। 50% से ज्यादा है तो तुम सौभाग्यशाली हो। शेयर मार्केट की तरह भी तुम देखो, तुम्हारे अगर उसमें शेयर 50% से ज्यादा हो गए तो ओनरशिप की ओर बढ़ गए हो तुम। 50% से कम है तो चिंतित हो सकते हो कि अभी तुम्हारी ओनरशिप नहीं है, लेकिन शेयर 50% से ज्यादा तो कर ही सकते हो। 60%, 70%, 80%, 80% को तो तुम करीब करीब 100 ही मान लो। तो कभी 100 की प्रतीक्षा मत करो कि पहले 100% भाव पैदा हो फिर मैं कुछ करूंगा। भाव बन रहा है तो छलांग ले लो। छलांग लेते ही जो कमी है वो अस्तित्व पूरी कर देता है।
भाव का बनना ही कीमती है। कुछ लोग इस 100% के चक्कर में ही जीवन भर अटके रहते हैं, जीवन भर बैठे रहते हैं। उनको लगता है कभी इतना गहरा भाव बनना चाहिए तब मैं ऐसा करूंगा। और ये रूपांतरण की प्रक्रिया में ही नहीं, जीवन के किसी भी आयाम में लागू हो सकता है। जहां कहीं तुम्हें प्रेरणा 50% से ज्यादा मिलती है, तुम उस काम को कर डालो, वो तुम्हारे लिए सहयोगी होगा। कभी 100% मोटिवेशन नहीं आता। वो जिस दिन आता है तब तो फिर वो कार्य पहले ही स्वयं सिद्ध हो चुका है। सफलता तो तुम्हारे हाथ पर पहले ही आ गई। जैसे मान लो तुम्हें बिल्कुल मटेरियल वर्ल्ड की ही बात मैं करूं, तुम कोई काम करने जा रहे हो, या तुम कोई व्यवसाय करने जा रहे हो, या तुम अपने जीवन में कोई नई धारा चुनने जा रहे हो, तो अगर तुम्हें बिल्कुल बिना किसी संशय के 100% स्पष्टता हो गई कि तुम्हें यही करना है, तो तुम उसके शिखर पर पहुंचोगे ही पहुंचोगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हें खिंचाव हो रहा है और थोड़ा थोड़ा मन संकित भी है, थोड़ा थोड़ा आगे जाने में तुम्हें उलझन भी हो रही है, लेकिन कुछ खींच रहा है जो सामान्य से ज्यादा है, तो तुम उस कार्य की ओर चले जाओ, वो तुम्हें सफलता दिलाएगा। उसकी ओर से आमंत्रण आ गया है। आजकल की न्यू एज की प्रॉब्लम यह है कि व्यक्ति बिना हृदय के ही बस भटकना प्रारंभ कर देता है। साधना तो तब है जब तुम्हारे हृदय से एक पुकार उठ जाए, तुम्हारे हृदय से एक आमंत्रण उठ जाए और तुम्हें कुछ खींचने लगे। किसी ने तुम्हें प्रेरित नहीं किया है, किसी ने तुम्हें समझाया नहीं है, किसी ने तुम्हें कन्विंस नहीं किया है, तुम चल पड़े क्योंकि तुम्हारे भीतर से आवाज आ गई, कुछ तुम्हें खींचने लगा है। रात बीतती है और सुबह की किरणें जब तुम्हारे खिड़कियों और दरवाजों से झांकती हैं, तो कोई तुम्हें प्रेरित नहीं करता, कन्विंस नहीं करता कि अब रात बीत गई है और दिन की शुरुआत करो। उस प्रकाश का आमंत्रण ही तुम्हें जगा देता है और तुम उसके साथ चल पड़ते हो। कई बार जब प्रकाश ही तुमको खींचने लगे तो तुम चल पड़ो। प्रकाश ही तुम्हें खींचता है। उसके लिए किसी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम्हें समझाने की भी जरूरत नहीं है, तुमको ये बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे कि जब रोशनी होती है तो सब साफ साफ दिखने लगता है, इसलिए रोशनी बहुत जरूरी है। रोशनी की झलक आती है और तुम जानते हो कि तुम देख सकते हो और फिर तुम चल पड़ते हो। फिर रूपांतरण दूर नहीं। तो जब कोई ऐसे चलता है तो रूपांतरण घटता है। आओ जाओ यहां वहां घूमो, इसमें कोई अड़चन नहीं, लेकिन उनको इतनी गंभीरता से मत लो। मैंने तुमसे, अगर तुमने ध्यान दिया होगा, कभी नहीं कहा होगा कि तुम्हें ध्यान करना बहुत जरूरी है। मैं तुमको सब बता देता हूं कि इससे ये लाभ होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन मैं कभी किसी मित्र से नहीं पूछता कि ध्यान करते हो, घर में कभी बैठते हो। इस मॉनिटरिंग की जरूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि ये तुम्हारा अपना जीवन और अपना उत्तरदायित्व है। रूपांतरण की तुम्हारी अपनी आवाज है। लेकिन फिर कुछ गुरु लोग तुमसे ये भी कह देते हैं कि तुम्हें, अब जैसे पिछली बार ही तुम कह रहे थे, वो गुरु बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो तुमसे ये कहते हैं कि तुम्हें कैंप करना बहुत अनिवार्य है, तुम्हें 3-4 महीने 6 महीने पे शिविर करना कंपलसरी है, या वो नहीं करोगे तो कम फायदे में रहोगे और करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ये उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी मजबूरियां हैं, इसमें सच्चाई नहीं। क्योंकि शिविर करो ना करो ये कोई मजबूरी थोड़ी है, और उससे कोई बदलाव भी नहीं आने वाला है। तुम्हारे हृदय से पुकार आती है या नहीं आती है, उसका तुम इंतजार करो, और वो आ जाए
तो तुम चल पड़ो। फिर इंतजार भी मत करो, फिर ये भी मत सोचो कि 3 महीने में जाना है कि 4 महीने में जाना है। अब ये कोई मोबाइल की बैटरी की तरह थोड़ी है कि ज़्यादा कॉल कर ली तो डिस्चार्ज हो गई, फिर उसको चार्जिंग पर लगाई कि 3 महीने बाद तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो उसको चार्ज करना जरूरी है। तुमने ऐसी ही भाषा का उपयोग किया था, इसीलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ। तो कहीं कोई तुम्हारे अंदर बैटरी ऐसा सच लगी ही नहीं है। ये भाषा ही तुम्हारे मन को कमजोर बना देती है। तुम ऊर्जा के एक अनंत स्रोत हो, इटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। तुमको उससे कनेक्ट होना है। तुम्हारे अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो कभी चार्ज और डिस्चार्ज होता है, अड़चन है। ये केवल मानसिक खेल है, मेंटल गेम है, केवल माइंड के गेम है। इसीलिए जो रूपांतरण है या एनलाइटनमेंट है वो तुम्हारी इटर्नल कनेक्टिविटी है, तुम्हारे अंदर की गहराई से जुड़ जाना है। वहां पर तुम उस अनंत स्रोत से जुड़े हो जिसमें कोई बदलाव नहीं। तो तुम ऐसे ही इस घटनाक्रम को देखो। अब ये बात भी तुमको कहूं कि तुम्हें लगता है कि तुम यहां आए और रूपांतरण घटा, इसलिए क्योंकि थोड़ी देर के लिए तुम पारदर्शी हुए, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी अड़चनें हटी और तुम अपने स्रोत से जुड़ गए। जैसे ही तुम अपने स्रोत से जुड़े, परिवर्तन अवश्यम भावी है, सर्टेन है, निश्चित है। उसे कोई लेने या देने वाला नहीं है कि कोई परिवर्तन तुम्हें दे सकता है, रूपांतरण तुम्हें दे सकता है, लेकिन तुमने अपनी पारदर्शिता को उपलब्ध किया और बस तुम अपने स्रोत की ओर वापस लौट गए। और उस स्रोत में परिवर्तन ही परिवर्तन है, रूपांतरण ही रूपांतरण है। जब मैं तत्क्षण कहता हूं तो वो इसीलिए कहता हूं क्योंकि इसी क्षण भी तुम्हारे भीतर वही इटर्नल सोर्स ऑफ लाइट, वो इटर्नल एनलाइटनमेंट है। जैसे ही तुम पारदर्शी हुए वो तुम पर प्रकट हो जाता है। इसलिए तुम अपनी पारदर्शिता की फिक्र करो और मैं तो तुम्हारे साथ हूं।